नमस्कार, एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ दूसरे अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस हो रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस प्रस्ताव को सदन में पेश किया। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी की तरफ से सांसद निशिकांत दुबे ने सबसे पहले अपनी बात रखी। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया और कहा यह प्रस्ताव इसलिए लाया गया क्योंकि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को अपने बेटे राहुल गांधी को सेट करना है और दामाद रॉबर्ट वाड्रा को भेंट करना है। निशिकांत दुबे ने कहा यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। यह क्यों लाया गया है? सोनिया जी यहाँ बैठी हैं। मुझे लगता है कि उन्हें दो काम करने होंगे, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। यही इस प्रस्ताव का आधार है। जब दुबे ने लोकसभा में यह बात कही तो सत्ता पक्ष के सांसद हंसने लगे। उधर सोनिया गांधी भी सुनकर यह हंसने लगी। तभी विपक्ष के सभी सांसदों ने इस पर ऐतराज जताना शुरू कर दिया। इसकी काट में बिहार से बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि जिनका नाम लिया जा रहा है वह नहीं बोल रही हैं तो दूसरे सदस्य क्यों बोल रहे हैं। दुबे ने कहा मैं अपनी बात पर कायम हूं। उन्होंने नेशनल हेराल्ड के एक इनकम टैक्स के केस का हवाला देते हुए कहा कि अगर इसमें एक भी बात गलत निकली तो मेरी सदस्यता रद्द कर दी जाए। ये अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई हैं। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले। ये लोग क्यों बोल रहे हैं? अध्यक्ष जी, जिसका नाम लिया जा रहा है वो सदन में मौजूद है, वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है। दूसरे क्यों कर रहे हैं ऑब्जेक्शन? दूसरे क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? वो खुद सदन में मौजूद है, उनको कोई ऐतराज नहीं है। दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? जब ऑलरेडी सदन में लोकसभा की माननीय सांसद मौजूद है और वो ऐतराज नहीं करेंगे तो दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? अब आप समझे सर, मैंने दोनों बातें कही कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना। मैं अपने बात पर कायम हूं सर। आप ये समझे सर, ये केस है सर, इनकम टैक्स का केस चल रहा है। नेशनल हेराल्ड का इनकम टैक्स का एक केस चल रहा है ट्रिब्यूनल में। मैं जो भी पेपर कहेगी कांग्रेस, मैं ऑन द। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका चलिए जल्दी से तारुफ करा देते हैं। राम निवास यादव जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। अशोक यादव जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। राजेंद्र सागर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएन में। सबसे पहले राजेंद्र सागर जी, आपका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र सागर जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर लगातार बहस हो रही है। सत्ता पक्ष कह रहा है भाई कि थम जाओ, जो तुम चाहते हो हम उस पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। बावजूद इसके ये हो हल्ला, ये हंगामा क्यों हो रहा है सर? आखिर क्यों नहीं सदन को चलने दिया जा रहा है? करना बीजेपी की पुरानी आदत है और हंगामा करके ही वो इस सदन को निपटाना चाह रहे हैं। और शुरू से ही इस सदन से इस देश के मुखिया भागे हुए हैं। हंगामा आपकी तरफ से राजेंद्र भाई किया जा रहा है? नहीं, हंगामा तो बीजेपी खुद चाह रही है, बीजेपी करवा रही है हंगामा। अरे भाई, सीधी सी बात है, जिस चीज पे चर्चा होनी है उस चीज पे चर्चा करो। है, जिस बात का जवाब मांगा जा रहा है उस बात का जवाब दो। आप इधर उधर फेंक रहे हो कि उस समय क्या हुआ, उस समय क्या हुआ, कि आज ये को नहीं बोले, आज वो को नहीं बोले। तो ये एक बहकाने वाली और देश को बहकाने की स्थिति हमेशा बीजेपी की रही है। बीजेपी कभी भी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देती है और ना सीधी बात करती है, क्योंकि देश के जो असली मुद्दे हैं उनसे हमेशा भटकाव किया है उन्होंने, और आज भी वो वही कर रहे हैं सदन के अंदर।
भाई सीधी सी बात है, जिस बात का जवाब मांगा जा रहा है उस बात का आप जवाब क्यों नहीं देते? इतने दिनों से मांग की जा रही थी कि प्रधानमंत्री जी आके सदन में जो है मणिपुर पे बात रखे, लेकिन प्रधानमंत्री जी 80 दिन बाद मौन तोड़ते हैं अपना और 30 सेकंड में उसको खत्म कर देते हैं। तो हंगामा करना बीजेपी की पुरानी आदत है, आज पूरे देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से बैठाया जा रहा है जनता को। असली मुद्दों की बात ही नहीं होती है। अरे जो बात सदन में होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। इनके लोग खुद चीख के ड्रामा क्रिएट करते हैं। ये इस तरीके से वहां क्रिएट करते हैं जैसे कोई सीरियल चल रहा हो, देश की संपद ना होकर। सीधी बात को कभी भी जवाब नहीं देते हैं। सीधा सीधा जवाब कोई राजेंद्र भाई आज तक दिया है क्या? कोई नेता सीधा जवाब दिया है क्या? कोई नेता आज तक सीधा जवाब दिया ही नहीं। हाँ, फिर एक्सपेक्टेशन क्यों? सिर्फ भाजपा ही से एक्सपेक्टेशन है। की बात अलग है। संसद, कम से कम संसद में तो जो है आप जो है बात को दुरुस्त करिए। आप देश आज 3 महीने से ज्यादा हो गया, मणिपुर जल रहा है, उसके बाद हरियाणा में इतना बड़ा कांड हुआ, हरियाणा जला दिया। आप किसी ठीक है सर, हम उस पर आएंगे, अभी आते हैं। ठीक है राजेंद्र भाई, उस पर सवालों के साथ आते हैं, रुक जाइए। ठीक है राजेंद्र भाई, आएंगे सवालों के साथ, ठीक है। लेकिन अशोक यादव जी पहले आपका रुख कर लेते हैं। अशोक यादव जी, बार बार देखिए ऐसा है, आज भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर चर्चा हो रही है, लाया जा रहा है, रखा गया है, लेकिन जब इनके सांसद बोलते हैं कांग्रेस के तो सत्ता पक्ष सुनता है। जब सत्ता पक्ष का कोई सांसद बोलता है तो उस पर हंगामा करने लगते हैं। तो सर ये भी तो गलत है ना। आप यहाँ पर बैठे हैं किसी चीज को लेकर, चर्चा करने को लेकर, तो उस पर चर्चा कीजिए, उस पर बहस हो रही है, सार्थक बहस कीजिए। इस तरह तो आदमी का टाइम भी बर्बाद, जो देख रहा है वो भी, जो वहां बैठे हैं उनका भी टाइम बर्बाद, सर जनता के पैसे की भी बर्बादी वहां पर। मनीष भाई देखिए, अगर जनता के पैसे की बर्बादी की चिंता होती मोदी सरकार को तो पार्लियामेंट में इतना अप्रूव नहीं होता, इतना हंगामा नहीं होने देती सरकार। जो विपक्ष की मांग थी और अपनी बात के संदर्भ में बोला था, संसद में बोले। और इस सरकार के मुखिया माननीय मोदी जी बिल्कुल मणिपुर पे बिल्कुल रणछोड़ दास बने हुए। एक उस मुद्दे को लेना ही नहीं चाहते, मणिपुर के मुद्दे को। एक हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री मिले हैं देश को जो 9 सालों में किसी का सवाल नहीं लिया आज तक, मीडिया का सवाल नहीं लिए, विपक्ष का सवाल नहीं लिए, जनता का सवाल नहीं लिए, सिर्फ अपने मन की बात सुनाना जानते हैं। तो तानाशाही है मनीष भाई। आप सवाल क्यों नहीं लेते हैं विपक्ष से? आप पार्लियामेंट, आपने नया पार्लियामेंट हाउस बनवाया है, अच्छी बात है, लेकिन आप उस पार्लियामेंट हाउस का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं? सिर्फ विपक्ष के माइक को म्यूट करके या वहां पे स्वस्थ परिचर्चा करके आप उस पार्लियामेंट को सार्थक बनाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इस पार्लियामेंट की सार्थकता मोदी सरकार के लिए बहुत गौण है, क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस मोदी सरकार लेके आई है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा बाईपास करना चाहते हैं संसद को, हमेशा चर्चा को बाईपास करना चाहते हैं, एक स्वस्थ बहस को बाईपास करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें मिला करके अगर देखा जाए तो ये सारा समस्या जो है ये भाजपा सरकार की देन है, मोदी सरकार की देन है, जो भी हंगामा हो रहा है पार्लियामेंट। अच्छा, उसमें उनका बात अगर विपक्ष के सांसद भाजपा के सांसद जिसकी बात आप कर रहे थे, आप ये जो अविश्वास प्रस्ताव पे किसी की व्यक्तिगत बात आप क्यों करेंगे? ये तो बिल्कुल गलत बात है मनीष भाई। आप अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया गया है तो जिस मुद्दे के लिए है उस मुद्दे पे आप बात करिए। आप पर्सनल कमेंट किसी के ऊपर करेंगे तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र में चीज नहीं होनी चाहिए। माननीय मोदी, लेकिन सोनिया गांधी तो ढाके लगाकर हंस रही थी। देखिए नहीं, ठीक है हंस रही या नहीं हंस रही, वो तो हंस रही थी, वो तो इस तरह की परिपाटी नहीं होना चाहिए मनीष भाई। आप विपक्ष को कहीं इंडियन मुजाहिदीन बोल देंगे, आप विपक्ष को जो है ईस्ट इंडिया बोलेंगे। तो सर आप लोग भी तो बोल ही रहे हैं ना, आप लोग भी तो एनडीए का तमाम तरह के फुल फॉर्म लेकर आ ही रहे हैं ना सर, यही थोड़ी ना लेकर आ रहे हैं। आप लोग भी तो एनडीए का फुल फॉर्म अभी आपसे पूछेंगे तो अभी आप बताएंगे हमें 4-5 फुल फॉर्म एनडीए। देखिए मनीष भाई, ये जो है
देश की गरिमा में कुर्सी होती है प्रधानमंत्री की, लेकिन प्रधानमंत्री की गरिमा में कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति से यह उम्मीद देश की जनता कम से कम नहीं चाहती। एक मर्यादित भाषा की आशा रखती है देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति ठीक है। की। इस तरह से सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल नहीं देखना चाहती। मतलब और जो लोग कर रहे हैं वो सड़क छाप कर रहे हैं ना, जो और लोग करते हैं भाषा का गरिमा इस्तेमाल। पद की बात मैं कर रहा हूँ मनीष भाई। अच्छा, मतलब और लोग गरिमामय पद पर नहीं है, मतलब और लोग गरिमामय पद पर नहीं है। ठीक है, रामनिवास यादव जी, इस देश की सरकार के सबसे बड़ी कुर्सी पे माननीय मोदी जी जवाब बैठे दीजिए। हुए हैं। रामनिवास यादव जी, रामनिवास यादव जी, इनका ये कहना है जो भी हंगामा होता है वो आप ही लोग करवाते हैं, ये लोग नहीं करते। अभी आपने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग बोल रहे थे, सत्ता पक्ष के लोग सुन रहे थे धैर्यपूर्वक उनकी बात को, लेकिन जैसे सत्ता पक्ष के लोगों ने जवाब देना शुरू किया, विपक्ष के लोग हंगामा करने लगे। तो आपने तो लोकसभा के अंदर आपने देख ही लिया कि आचरण किसका है। भाई अब इनको बहस नहीं करनी है, इनको मणिपुर, हम तो कहते हैं ना मणिपुर, क्या मणिपुर पर बात करिए, राजस्थान पर बात करिए, पश्चिम बंगाल पर बात करिए, उस पर बिहार बात करिए, उस पर बात नहीं करेंगे। जो सिलेक्टिव मैटरों पर ये बात करना चाहते हैं, हमको आपत्ति उस पर है कि भाई जो विषय देश में है, आपको जो लगता है आप विपक्ष में हैं, जनता ने विपक्ष में आपको किया है और आपके कर्मों की वजह किया है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं, लेकिन कम से कम उन कर्मों को अगर आप सुधार नहीं करेंगे, सकारात्मक विषय नहीं रखेंगे, तो विपक्ष जैसे आज है ऐसे 2024 के बाद रहेगा, उसमें और कुछ संख्या कम हो जाएगी। तो मेरा विपक्ष के मेरे दोनों साथी मौजूद, मेरा आग्रह है, ये लोकसभा है, संसद है, देश का सर्वोच्च सदन है, इसका एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा करिए, जो भी सकारात्मक आपको लगता हो कि सत्ता पक्ष से कोई कमी रह गई है, उसको बताने का काम करिए, हम लोग तैयार हैं। लेकिन क्योंकि पिछले 9 सालों में जो मोदी जी की सरकार ने काम किया है, पूरी दुनिया में आज भारत का जो मान सम्मान बढ़ रहा है, देश में गरीबी कम हो रही है, देश का विकास हो रहा है, सेनाओं का अधिकरण हो रहा है, किसानों को हम लोग लाखों करोड़ रुपए उनको जो है हर साल दे रहे हैं, गरीबों को मकान दे रहे हैं, गरीब लोगों को जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं, लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दे रहे हैं। इन सारे विषयों से ध्यान भटकाने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए एक फर्जी तरीके का फर्जी नाम लेके गठबंधन ले आए। अरे भाई यूपीए में क्या बुराई थी? भाई यूपीए भी तो गठबंधन था, कांग्रेस थी नहीं, लेकिन अब यूपीए नहीं करेंगे क्योंकि इनको लगता है कि यूपीए नाम अब फेल हो गया, एक नया गठबंधन ले आए। तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, आपका अपना विपक्ष है, आपका अपना विषय है, उसका कुछ भी नाम रख जाए, चाहे कुछ भी रखिए उसका, मुझे तो इसमें आपत्ति नहीं। लेकिन कम से कम ये लोकसभा है, देश की सर्वोच्च संस्था संसद है, उसके जो जनता के हितों के विषय हैं। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि मोदी जी भाग रहे हैं। मोदी जी ने पहले दिन से ही इस विषय को लिया और उन्होंने बहुत ही गंभीरता से एक्शन करने की सरकार कार्रवाई कर रही है। और भी मोदी जी का 10 तारीख को इनके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं ना वो, फिर भी कह रहे भाग रहे हैं। और कितने हास्यास्पद है कि आदरणीय सोनिया जी, इनके सबकी बहस पे, इनकी सबकी जो कारस्तानियां लोग तो वो भी समझ रही हैं, ठाके लगा के हंस रही थी। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं विपक्ष के हमारे साथी बंधु, लेकिन उसके प्रति कोई गंभीरता। ठीक है राजेंद्र सागर जी, देखिए ठीक है रामनिवास जी, ठीक है भाई, कि आपके माध्यम से इनको सद्बुद्धि आए। ठीक है, 2014 से लगातार राजेंद्र सागर जी, देखिए एक छोटा सवाल है राजेंद्र सागर जी। ठीक है रामनिवास यादव, राजेंद्र सागर जी, अच्छा एक चीज बताइए कि अगर आपको पार्टी में कोई प्रॉब्लम होगी, राजेंद्र भाई आप एक अच्छे नेता हैं, प्रवक्ता हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप किससे शिकायत करेंगे राजेंद्र भाई? देखिए बात यहाँ उस चीज की नहीं है। नहीं राजेंद्र भाई, अब एक छोटा सा सवाल है, आप उसको अदरवाइज मत लीजिए, मैं बस एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब जानना चाहता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है पार्टी के अंदर, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, फिलहाल है नहीं लेकिन अगर आती है, तो आप उसकी शिकायत किससे करेंगे? पहले पार्टी के उच्च नेतृत्व और मुखिया से शिकायत की जाती है भाई। सबसे पहले जो आपके जो शीर्ष नेतृत्व होगा, जो आपसे ऊपर होंगे, आपके हेड होंगे, उनके पास जाएंगे कि भाई ये देखिए
उनसे बात नहीं पड़ेगी तो उनके शीर्ष नेतृत्व पर जाएंगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि डायरेक्ट आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास चले जाएंगे, है ना। तो सवाल ये है राजेंद्र भाई कि यहाँ पर भी बात यही है, मणिपुर हिंसा को लेकर जब गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, खड़गे जी बोले मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं, वो बोले, लेकिन यहाँ तो सवाल ये है कि आप चर्चा से ही भाग रहे, चर्चा से तो आप भाग रहे हैं, वो उल्टा कह रहे हैं हमसे चर्चा करो, आप चर्चा से भाग रहे हैं कि नहीं जी, नहीं जी आप चर्चा, फिर आप बहस करने लग रहे हैं वहां पर। ठीक है, आप कहिए कि क्या नाम है अमित शाह, ठीक है बोले, जवाब दे अमित शाह, गृह मंत्री है ना अमित शाह। मणिपुर गए थे सर मणिपुर की ही मैं बात कर रहा हूँ। मनीष जी, गृह मंत्री जी 80 दिन पहले भी मणिपुर गए थे। अरे तो महाराज यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने तो नहीं बताया क्या मणिपुर में वो आज तक के देश के तो कब बताएंगे सर, अब बता रहे हैं ना आपको, आपने सर सवाल किया, सर आपने सवाल किया कि भाई मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। राजेंद्र भाई मणिपुर पर चर्चा की मांग की है आपने। राजेंद्र भाई ये अनर्गल बातें मत कीजिए, राजेंद्र भाई अनर्गल बातें मत कीजिए। आप चर्चा की बात कर रहे हैं, जब गृह मंत्री खुद कह रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं, क्या दिक्कत है आपको? क्यों आप लोग का हाजमा खराब हो रहा है, इसका जवाब दीजिए। तो अगर चर्चा के लिए तैयार थे तो आप इस बात प्रस्ताव जो है सदन के अंदर नहीं रहा, जिस तरीके से। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, आप लोग तो जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, आप लोग जबरदस्ती की तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं, आपको मालूम है प्रस्ताव खारिज हो जाएगा, आप लोग प्रस्ताव खारिज हो जाएगा मालूम है, बावजूद इसके प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, वो भी ठीक है। आप लोग का ये है कि प्रधानमंत्री जवाब दे। सर बात वही है, राजेंद्र भाई आ गए उसी पे। राजेंद्र भाई मैंने इसीलिए सवाल आपसे किया था। आप सीधे जो हमारे अभी यादव जी बोल रहे थे, जो बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, वो आप भी बोल रहे हैं। अब बताइए, मैं उनकी बात कर सवाल तो भाई क्यों नहीं, आप गृह मंत्री का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं क्या राजेंद्र भाई? ये तो देश को बरगलाने वाली बात करते हैं आप लोग, देश को बरगलाने वाली बात कर रहे हैं सर राजेंद्र भाई। गृह मंत्री बोले आप नहीं सुनना चाहते हैं राजेंद्र भाई, गृह मंत्री जवाब दें आप नहीं सुनना चाहते हैं राजेंद्र भाई, गृह मंत्री जवाब दें आप नहीं सुनना चाहते हैं। अरे आप कह रहे ना जवाब दीजिए, वो तैयार हुए जवाब देने के लिए, तो आप क्यों भाग रहे हैं? आप इसी तरह तो बहस कर रहे हैं, आप लोग इसी तरह तो आप लोग लोकसभा में बहस कर रहे हैं। अभी सरकार की बदलनी होगी तो 4 मुख्यमंत्री बदल देंगे उस सरकार बदलने के लिए, क्योंकि चुनाव आता है। अभी आप उत्तराखंड ले लीजिए, तमाम ऐसे राज्य हैं इनके। सर कहाँ उत्तराखंड आप पहुंच गए, इधर जवाब देने के लिए तैयार है, कहाँ मणिपुर तक, कहाँ उत्तराखंड पहुंच गए सर, कहाँ उत्तराखंड पहुंच गए सर? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के कान को जू नहीं देनी है बिल्कुल। और उसके बाद नहीं सर, आप लोग ना आप लोग संसद नहीं चलना देना चाहते हैं, सीधी सी एक बात है, ठीक है? नहीं आप नहीं चलने देना चाहते हैं सर, इसी तरह तो बहस हो रही है। ठीक है डीपी यादव जी, माफ कीजिएगा अशोक यादव जी, ठीक है राजेंद्र भाई, ठीक है अब आपके सहयोगी के पास भी चले जाएं। कुछ नहीं सर, आप लोग नहीं चाहते हैं जवाब दिया जाए, ठीक है? नहीं आप चाहते नहीं है मणिपुर पर चर्चा हो, सीधी सी बात है, कांग्रेस नहीं चाहती मणिपुर पर चर्चा हो। अशोक यादव जी एक चीज बताइए सर, देखिए सवाल ये है कि मणिपुर पर चर्चा की डिमांड हो रही है, ठीक है राजेंद्र भाई, मणिपुर पर चर्चा की बात हो रही है, यहाँ गृह मंत्री कह रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप चर्चा कीजिए, आप हमसे चर्चा करेंगे, मैं हर मुद्दे पर हर चर्चा में आपको जवाब दूंगा, तो फिर क्यों भाग रही है मनीष भाई विपक्षी पार्टी? देखिए मनीष भाई, आपने पहला सवाल आपने पूछा था हमारे कांग्रेस प्रवक्ता से कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों, जब सरकार जो है पूर्ण बहुमत में है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के कई कारण होते हैं, एक कारण होता है जिसे सरकार को हराने के लिए, एक कारण है सरकार को कमजोर दिखाने के लिए हाउस में, एक कारण है सरकार से जब अगर विपक्ष का विश्वास उठ जाता है
तब अविश्वास लाया जाता है। दूसरी बात आपने कहा कि जो हंगामा क्यों हो रहा है, माननीय गृह मंत्री जी जब बोल रहे हैं, आप ये बताइए सरकार का मुखिया कौन है? इस मोदी सरकार अरे सर क्या बात कर रहे हैं सर, गृह मंत्री नहीं देखता है क्या मामला? नहीं देखिए, गृह मंत्री एक मंत्री है, वो प्रधानमंत्री नहीं ना अरे है। तो सर गृह मंत्री है, हमारे देश के गृह मंत्री, क्या बात कर रहे हैं सर? गृह मंत्री को आप हल्के में ले रहे हैं, प्रधानमंत्री के बाद उन्हीं का नंबर है। फिर आप कहेंगे रक्षा मंत्री को हल्के में आप ले रहे हैं, फिर आप कहेंगे तो सर गृह मंत्री जब जवाब दे रहे हैं उससे संतुष्टि नहीं होगी तब आप लोग बात कीजिए ना। मनीष भाई, यहाँ हल्के भारी की बात नहीं है, बात हो रही है संवैधानिक मुखिया कौन सरकार का। सर यही तो बात है सर, आप लोग संविधान को मान नहीं रहे हैं, फिर कह रहे हैं संवैधानिक मुखिया कौन है यहाँ पर? जब मोदी जी सरकार के मुखिया हैं तो वो क्यों इससे सर अगर देश में इस तरह की बात होगी तो गृह मंत्री जवाब देंगे। दही जम गया है हरियाणा के नूह सर महंगाई की बात होगी तो सर पहले से क्यों ये सारी बातें मोदी जी बोलने में क्यों हिचकिचा रहे? मन की बात सर मतलब वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हम हटा दें सर, है ना? एक रखते प्रधानमंत्री, हटाने की बात कही है ना? हटाने की बात मैं नहीं कर, वो आप कर रहे हैं। मैं ये तो अशोक भाई तो फिर जब बात ही नहीं है तो क्यों मोदी जी को बोलना चाहिए? अरे सर प्रिंसिपल बहुत पढ़ा लिखा होता है, वही ना पढ़ा ले बच्चों को, वही ना पढ़ा ले बच्चों को, इसीलिए टीचर रखा जाता है, उसके ऊपर भी रखा जाता है, हेडमास्टर रखा जाता है, कई लोग होते हैं। ये देखिए, ये कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ मनीष भाई, अरे कोई सर आर्गुमेंट नहीं हुआ। विपक्ष अगर नहीं सर विपक्ष नहीं, एक चीज बताइए, आप लोग जब नहीं बीजेपी विपक्ष में थी सारी बात मानती थी, आप लोग परंपरा की बात करते हैं, कितनी परंपरा निभाई विपक्ष ने आज तक? नहीं ये बताइए, परंपरा यही है कि अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है तो सरकार तब तक कोई प्रस्ताव सदन में नहीं लाती जब तक कि अब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस नहीं हो जाती, उससे वोटिंग नहीं हो जाती। लेकिन सरकार जानबूझ के सबसे लास्ट में जब सारे काम सब अपना प्रस्ताव निपटा ली, तब लास्ट में 8 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव की डेट दे रही सरकार। तो ये क्या तरीका है? आप अगर अविश्वास, परंपरा यही ना है मनीष भाई, संसदीय परंपरा यही है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है तो आप उसको पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रस्ताव लाएंगे। तो सारी परंपराएं तो आप ही लोग तो एकदम गलत ट्रैक पकड़ लिया आप लोगों ने भी तो। परंपराएं अरे गृह मंत्री से कहते भैया पहले जवाब दीजिए, उनके बाद से संतुष्ट ना होते आप कहते प्रधानमंत्री से हम जवाब। देखिए गृह मंत्री की कोई लायबिलिटी नहीं है, मणिपुर के प्रधानमंत्री का लायबिलिटी। क्या बात कर रहे हैं, लायबिलिटी क्यों नहीं है सर? संवैधानिक मुखिया हैं मोदी जी को बोलना ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना सर, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना। देखिए गृह मंत्री हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय तो है नहीं। नहीं आप लोग कह रहे हैं ये जो संवैधानिक पद हैं ये तब तो फिर कोरे कागज की तरह है, ये सब संवैधानिक पद, इनका कोई वजूद नहीं है। नहीं संवैधानिक पद को कोरा कागज तो मोदी सरकार बना ही दी है। इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव आयुक्त को कैसे कागजी शेर बना दिया अपने पॉकेट से निकाल के 24 घंटा में। आप ईडी के अभी आप कहेंगे आप विषयांतर हो रहे हैं, संजय कुमार मिश्रा को कागजी शेर बना दिया, अपनी पॉकेट से निकाल के रखा हुआ वहां पे ईडी प्रमुख बना के। तो सरकार तो सारी संवैधानिक संस्थाओं को कागजी शेर बना के रखी हुई है, अपने पॉकेट का रेवड़ी बना के रखी हुई है। रह गई बात इस विषय पे बोलने की, तो मोदी सरकार में मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है कि बोले मोदी जी शर्म के मारे पानी है, उनको बोलने में शर्म आ रही है। मणिपुर पिंजरे में बंद तोता कहा गया है सर, ये सब नहीं ठीक है मनीष भाई। माननीय मोदी जी को फेस करना चाहिए, बिल्कुल फेस। सुनिए आपकी बात अशोक यादव जी बिल्कुल सही है, सब लोग फेस करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ संवैधानिक रूप से भी चल लीजिए। पहले गृह मंत्री को सुनिए तो सही, आप लोग कोई सुनने को तैयार नहीं है, ये कौन सी बात है? नहीं तैयार है। देखिए देश का गृह मंत्री बोलने के लिए कह रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप बहस कीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप एक एक सवाल पूछेंगे, मैं एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, फिर आप कह रहे हैं कि क्या नाम है, नहीं प्रधानमंत्री मोदी बोले। मनीष भाई ये बताइए, डे वन से विपक्ष क्या मांग कर रहा है? डे वन से विपक्ष यही मांग कर रहा है ना। तो डे वन से तो ये सत्ता पक्ष भी यही कर रहा है कि मोदी बोले, वो बोलने के लिए तैयार है हमेशा। नहीं तो मोदी जी को बोलने में क्या समस्या आ रही मनीष भाई? आप एक बार बताइए। डेकोरम से तो चलने दीजिए महाराज, ठीक है। रामविलास यादव जी भाई ये बार बार जिद पड़ रहे हैं कि मोदी जी बोले अविश्वास प्रस्ताव, तमाम तरह के प्रस्ताव अब ये लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप भाई ये कह रहे हैं मोदी जी बोले, बोलने दीजिए मोदी जी को। मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, इनका ये कहना है। वैसे तो अब ये गृह मंत्री को भी नहीं मानते, अब तो हम समझ गए इन लोग के लिए कोई मंत्रालय नहीं है, बस एक ही है प्रधानमंत्री। बताइए रामविलास यादव। अरे जब रेलवे का उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी, सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी, नाले का उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी, बता रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं, जो है ये परेशान है। अभी कांग्रेस के मित्र हमारे कह रहे थे कि अभी लोकसभा में सुन रहा था
कि राहुल जी जो है मणिपुर गए, मोदी जी क्यों नहीं गए? अरे राहुल जी तो चाइना बॉर्डर कैंप में गए, क्या मोदी जी वहां चले जाएं? राहुल जी तो बिना बताए देश से 15-20 दिन बाहर ऐश करने जाते हैं, क्या मोदी जी वो भी करने चले जाएं? प्रधानमंत्री है देश, जो उचित लगेगा वो करेंगे, लेकिन हाँ जो राहुल जी करें, जहां जाए वहां चले जाएं। अभी कांग्रेस के मित्र हमारे कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी बोले, मोदी जी बोले, अगर मैं भी कहने लगूं खाली सोनिया जी बोले कोई नहीं बोलेगा, खाली अखिलेश जी बोले कोई नहीं बोलेगा, तो ये कैसे चलेगा? भाई सरकार है, उसके मंत्री और वैसे विपक्ष है, विपक्ष में अगर सारे नेता बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और सत्ता पक्ष ईमानदारी से उनकी बात सुन रहा है, उनका जवाब देने के लिए तैयार है, जब सत्ता पक्ष के लोग अपनी बात रखते हैं तो ये हंगामा करने लगते हैं, क्योंकि इनको ना विश्वास प्रस्ताव पता है इनको, तो कहां से क्या होना है। और ये आप सदन की बात कर ले, सदन में संविधान की बात कर ले, मीडिया में आप किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, व्यक्तिगत बात करेंगे, जानती है कि जो ये आपको किसने हक दिया व्यक्तिगत बात करने का? नहीं, संसद में सदन की बात करेंगे, आप सदन की बात करिए, देश की बात करिए, आप मीडिया में बने रहने के लिए चिल्लाइए मत, क्योंकि मैं आपकी बात सुन रहा था, मेरी भी बात सुनिए। ये लोकसभा नहीं है, यहाँ तो संदीप जी का न्यूज चैनल है। अब आपने बात रखी तो मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा ना कि देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने पहले दिन से ही कहा। ठीक है राजेंद्र भाई सुन लीजिए, राजेंद्र भाई सुन लीजिए ना, राजेंद्र भाई सुन लीजिए, एक एक आपके पास ही आ रहे हैं, उनका हो जाए फिर आपके पास आ रहे हैं। हाँ। नहीं संदीप जी देखिए है क्या ना, ये चिल्ला के नंबर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम मनीष है, रामनिवास यादव जी। इस समय रामनिवास यादव जी मेरा नाम मनीष है। जी मनीष जी, जिस प्रकार विपक्ष में लोग शोर मचा के अपने नंबर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर भी करने काम करे कांग्रेस हमारे मित्र। लेकिन बहुत स्पष्ट है कि भी आपने जब बार बार पूछा तो ये न गृह मंत्री जी को मानते हैं, न रक्षा मंत्री जी को मानते हैं, न वहां के प्रदेश के मुख्यमंत्री को मानते हैं। ये सिर्फ मानते हैं कि जो राहुल बाबा कहें वही हम सच है। अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि राहुल जी मणिपुर हुआ है। अरे तो मैं कहता हूँ राहुल जी तो चाइना बॉर्डर में चले गए थे, राहुल जी अभी 15 दिन बिना बताए छुट्टी चले गए थे, तो मोदी जी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी पर 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, उनके सुख दुख के लिए जिम्मेदारी है। राहुल जी तो मतलब बिना सीरियस के आदमी, जिन्हें कोई सीरियस समझता नहीं। भाई अगर वो एक बड़े परिवार के बेटे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार उनके आगे कुछ नहीं है। भाई सरकार संवैधानिक सरकार है, जनता ने चुना है, उसकी बात तो सुनने का प्रयास करिए। अगर आपको लगता है कहीं कोई कमी तो आगे पीछे रखिए, ठीक है, लेकिन सही बात कह नहीं सुनना है। ठीक है राजेंद्र सागर जी, अगर भाई अभी बात तो सुनिए, वहां पर तो बात ही नहीं, आप लोग चर्चा ही नहीं होने देना चाह रहे हैं, आप लोग हंगामा शुरू कर दे रहे हैं। यहाँ तो सवाल ये है कि बार बार जब सत्ता पक्ष कह रहा है कि जनाब आपने सवाल आप दीजिए, हम जवाब दे रहे हैं और उसमें हंगामे की कोई ज़रूरत नहीं है सर। अभी हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप हमको जवाब दे रहे हैं सर, अब इसमें हम हंगामा करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना? तो यही है सर, हमें सवाल आप करें, हम जवाब देने के लिए तैयार है। जब अगला संतुष्टि ना हो, आगे आप कहिए भैया हमें संतुष्टि नहीं है, अगला जवाब आपका हमको संतुष्टि नहीं है। मनीष जी अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि मोदी जी पे 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। अब 140 करोड़ लोगों में बताइए वहाँ किस तरीके की घटनाएं हो रही है, वो इनके देश में नहीं है, वो इनके 140 करोड़ से ऊपर है। या हरियाणा में जो घटनाएं हो रही है वो इनसे ऊपर है, और इस देश का 140 करोड़ व्यक्ति जो है। लेकिन सर राजेंद्र भाई एक आप ही हैं, सुनिए ना राजेंद्र भाई, एक आप ही हैं जो कह रहे हैं हरियाणा पर चर्चा की, वरना आपके और नेता भाग रहे हैं क्योंकि मालूम है वोट कट जाएंगे, इसलिए बार बार मणिपुर की घटना की बात कर रहे हैं आप लोग। अगर आप लोग सारी घटनाओं को अगर समावेश करें, सारी घटनाओं को लाएं तो शायद और अच्छा होता, गृह मंत्री उस पर जवाब देते। वो देश में आता है और न मणिपुर देश में आता है, न 250 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है वो इस देश की जनता खा रही है। पता नहीं कौन। तो सर आपकी सुई भी तो अटक गई है, मणिपुर पर अटकी है सर सुई, महंगाई जा ही नहीं रहे हैं आप लोग। मनीष जी 140 करोड़ लोग पता नहीं कौन से हैं, वो इस देश के बाहर के हैं, जिनके जो है जिनका बाहर जो है मोदी जी के कंधों पे है,
वो कौन सी 140 करोड़ लोग बैठे देश के बाहर के लोग हैं, पूरा राजेंद्र भाई, देश में घूम रहे हैं, लेकिन अपने देश की बात नहीं करेंगे, अपने देश की राजेंद्र चिंता भाई, करेंगे, तीसरे राजेंद्र दिन में भाई, निपटा राजेंद्र देंगे। भाई, राजेंद्र भाई, देखिए बार बार यही बात आ रही है कि जब आपसे कहा जा रहा है कि हम जवाब देंगे, तो आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? आप कहिए ठीक है तुम जवाब दो, अब तुम जवाब दो, उधर की बात कर रहे हो, ठीक है। आप उधर उधर की बात कर रहे हो, आप तो पूछ रहे हो राहुल जी को नहीं बोले आप इसके बारे में। अरे भाई ये मुद्दा नहीं थोड़ी है, जो मुद्दा है उससे बात करिए। हाँ। अरे आपको देखिए आप सुनिए राजेंद्र जी, सुनिए राजेंद्र भाई, आप तिलमिला गए। उन्होंने एक बात कहा, राहुल गांधी नहीं बोल रहे, आप तिलमिला गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके सिपा सलार बोल रहे हैं, उनके सिपा सलार बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी के बोलने की जरूरत नहीं है। पहले सिपा सलार बोल रहे हैं, उसके बाद राहुल गांधी बोलेंगे अगर उनको लगेगा तो ऐसे ही पहले उनको तो बोलने दीजिए गृह मंत्री को, उनको क्यों नहीं बोलने दे रहे? अरे भाई ये देश का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है। अरे सर मैं कब कह रहा हूँ देश का मुद्दा नहीं है? मैं भी तो कह रहा हूँ देश ही का मुद्दा है। हमने कब कहा अमेरिका और यहाँ का मुद्दा है? ठीक है, ठीक है अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, हम ठीक है राजेंद्र भाई, अशोक यादव जी, देखिए अब यहाँ पर यही है कि जब बात राहुल गांधी की आती है तब फिर देखिए तिलमिला जाते हैं, सोनिया गांधी की होती है तिलमिला जाते हैं। ठीक है भाई, वो अपने उनको लगेगा वो बोल देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं बोलेंगे, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन सवाल ये है कि जब देश का गृह मंत्री बार बार कह रहा है, देश के कई मंत्री जब बार बार कह रहे हैं कि ठीक है आपको जो सवाल लगता है पूछिए, हम तैयार हैं, तो फिर क्यों चिल्ला रहे हैं? आप पहले सुनिए तो सही। मतलब आप सुनेंगे नहीं और फिर देश की जनता क्या ये नहीं देखेगी? ये जो देख रही है ड्रामा जो चल रहा है इतने दिनों से, लोकसभा का मानसून सत्र चल रहा है, ये क्या ड्रामा नहीं देखेगी जनता? नहीं देख रही होगी कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और ये सब हो रहा है सारी चीजें। गृह मंत्री अगला कह रहा है नहीं हम बोलने के लिए तैयार है, आप लोग कह रहे हैं नहीं जी नहीं हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, नहीं जी नहीं हम लेकर आएंगे। तो जनता भी तो देख रही है सर, जनता के बीच में क्या मैसेज जा रहा है? अशोक यादव जी देखिए मनीष भाई, जनता मोदी सरकार का ड्रामा जो है आज कोई नए में नहीं देख रही है, तो 2014 से देख रही है इनका ड्रामा। जब इन्होंने महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, जनता को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ ड्रामेबाजी किया है विगत 9 वर्षों में। आप किसानों की बात करें, नौजवानों की बात करें, सबको इन्होंने ठगाया, नौजवानों को अग्निवीर बना दिया, किसानों को इन्होंने बिल्कुल सबसे ज्यादा सैलरी रेट किसानों का आज रेट में है। तो इस तरह की बातें अगर आप कहेंगे ड्रामेबाजी, तो मोदी सरकार अगर कहा जाए तो शुद्ध शब्दों में एक ड्रामेबाज सरकार है, क्योंकि जमीन पे इनका कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे तैयार करते हैं, मुद्दों की मार्केटिंग करते हैं, और उसी आधार पे, जैसे लोहिया जी ने कहा था कि चुनाव में गरम जलेबी जनता को चाहिए, तो गरम जलेबी मतलब गरम मुद्दे, ये लोग गरम मुद्दे खोजते हैं। अब मणिपुर का मुद्दा है, अब वो सोच रहे हैं कि इसी तरह से हरियाणा में मुद्दा जो दंगा, वहाँ की सरकार नहीं कंट्रोल कर पाई, लोग कहते हैं कि सरकार प्रायोजित हिंसा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा है मणिपुर, वहाँ पे हरियाणा में और मणिपुर दोनों जगह में भाजपा की सरकारें हैं, तो वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। तो ये इस तरह का सरकार जो है वायलेंस के माध्यम से चुनाव जीतने की जो नापाक मंसूबा है मोदी सरकार का, इसी पे विपक्ष अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष ये चाह रहा है कि ऐसे ही सर शोभा यात्रा पर लोग पत्थर मारे और फिर कह दीजिए कि ये भाजपा साजिश कर रही है, क्या बात है सर? ऐसे ही शोभा यात्रा शांतिपूर्वक निकले और लोग पत्थर मारते रहे, आप लोग उसका समर्थन करते रहिए, देश तो हमारा आगे बढ़ गया। देखिए मनीष भाई, ये सारी चीजें स्पॉन्सर्ड होती हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चुनाव देखिए, हिंसा होने से किसको फायदा होता है मनीष भाई? अगर आप गहराई से देखेंगे तो हिंसा होने से सिर्फ और सिर्फ भाजपा को फायदा होता है इस देश में। आप कोई भी बात फायदा होगा तो देखिए, हम हिंदू मारे गए सर, हिंदू मारे गए हैं सर, क्या फायदा होगा भाजपा को? हिंदू मुस्लिम होता है किसको फायदा होता है? भाजपा को होता है। सर आपको भी तो बहुत फायदा होता है, भाजपा फायदा तो आपको भी होता है कि आप लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ आप लोग खड़े हो जाते हैं। से ध्यान भटकाने के लिए चुनावी हिंसा, प्रायोजित हिंसा नूह में है, चाहे मणिपुर में है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है, और इस पे जिम्मेदारी माननीय मोदी जी को लेनी चाहिए, क्योंकि फिर मैं वही कहूंगा वो सरकार की मुखिया। अच्छा, बंगाल में हिंसा होती है, उसके स्पॉन्सर कौन होती है? मुखिया के हैसियत से नहीं रहते। ठीक है, बंगाल में हिंसा के स्पॉन्सर कौन होते हैं? वहाँ न्यू में तो आपने बता दिया, बंगाल में कौन होता है? बिहार में हुआ, बिहार में कौन था? मनीष भाई देखिए, हर राज्य में क्राइम होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी राज्य में क्राइम नहीं होता। अब ये लीजिए, अब वहाँ पर स्पॉन्सर्ड बता दिया, यहाँ पर क्राइम बता दिया। राज्य में होता है मनीष भाई। ये देखिए, यही है ना। देखिए अशोक भाई, आप लोग इतने अच्छे नेता, आप लोग को इतने सालों से हम लोग भी जानते देखते आए,
अगर आप लोग इस तरह बात करेंगे तो सर समाज में जो लोग आपको पसंद भी करते होंगे, आप लोग के कुछ शब्दों से वो भी रूठ जाएंगे, यार तुम क्या बोल रहे हो, वो ऐसे बोलेंगे। पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल का टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप छेड़ रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव में हिंसा है मनीष भाई, आप उन्हीं जगहों पे हिंसा हुई जहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाह रही थी, या जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे। ये वहां के एक ही हिंसा हुई है क्या? एक ही हिंसा हुई है क्या सर? और इस हिंसा की बात कर लेना सर, औरतें मारी चली जाती हैं सर, लोग मर जाते हैं सर। बोल रहे हैं तो देखिए, अशोक भाई, आप लोग जस्टिफाई करने लगते हैं ना, ऐसे जगहों पर जस्टिफाई करने लगते हैं आप लोग ममता बनर्जी को, नीतीश कुमार को, ऐसे लोगों को आप लोग जस्टिफाई करते हैं। तो सर दुख होता है कि हिंसा होती है, आपको कहना चाहिए कि कड़े शब्दों में निंदा है, और अगर ऐसा है तो फिर हम लोग फिर ममता बनर्जी भी अपना रास्ता फिर देख लें। सर दीदी आप लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगी, वो बंगाली में रहेंगी, जो करना है आपको उत्तर प्रदेश की जनता देगी। लेकिन अगर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीता ना ऐसे, तो सर वो आपको भर भर कर वोट देगी। लेकिन आप लोग ये समझ नहीं पाते हैं। दो जगह अगर एक जगह बीजेपी है, एक जगह कोई विपक्षी पार्टी है, वहां हिंसा हो गई तो आप लोगों का मापदंड बदल जाता है। देखिए मनीष भाई, मापदंड विपक्ष नहीं बदलता, मापदंड मोदी जी का बदलता है। आप एक तरफ जहां भ्रष्टाचारी किसी को चिल्लाते हैं, एक हफ्ते के पहले आप भ्रष्टाचारियों को मोदी गारंटी दे रहे थे, और आपका मापदंड कैसे एक हफ्ते बाद बदल जाता है। ये देखिए, ये सब मापदंड बदलने का, पैमाना बदलने का अगर पूरे देश को सीखना चाहिए तो माननीय मोदी जी से सीखना चाहिए कि कैसे टाइम पे उनका मापदंड, उनका प्रिंसिपल, उनका सिद्धांत बदलता रहता है। सिर्फ एक सिद्धांत उनका काम रहता है कि सत्ता पाना है, बाकी कोई सिद्धांत नहीं है मोदी सरकार। आप लोगों को सत्ता नहीं पाना है अशोक भाई, सत्ता नहीं पाना है अशोक भाई, सत्ता नहीं पाना है जी, आप लोग को सत्ता नहीं चाहिए। देखिए सत्ता पाने का एक, देखिए मनीष जी, सत्ता पाना है, लेकिन लोगों की लाशों पे सत्ता नहीं पाना है। पुलवामा के शहीदों का फोटो लगा के वोट मांग के सत्ता नहीं पाना मनीष भाई। इसी सत्ता को जो देश की शहीदों के जो है लाशों को फोटो लगा के सत्ता पाने का हम लोग को नहीं सोच सकते, इस तरह की कल्पना भी नहीं कर सकता विपक्ष। तो ऐसी सत्ता नहीं चाहिए हमें सत्ता चाहिए जनता के सरोकार वाले मुद्दे उठा करके, हमें काम के नाम पे सत्ता चाहिए हमें। ठीक है, रामनिवास यादव जी जवाब दीजिए सर। रामनिवास जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया। ठीक है, हम राजेंद्र सागर जी के पास चलते हैं। राजेंद्र सागर जी, देखिए सत्ता की बात हो रही है यहाँ पर, सत्ता के तो सब भूखे हैं, आपको भी चाहिए सत्ता, 2 दशक हो गए, अब दूरी है, अब आप भी चाहते हैं सत्ता मिल जाए। लेकिन सत्ता पाने के लिए क्या जनता के पैसे को ऐसे ही लोकसभा में बर्बाद करना चाहिए? ये आज से नहीं, ये काफी सालों से चला आ रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि आज ही हो रहा है, ये पहले से भी होता आया है। लेकिन आप लोग तो इतने सालों में सत्ता पर राज किए, अब तो कुछ सुधर जाएं आप लोग। अब तो ये समझे कि नहीं, हमें लोकसभा चलने देना चाहिए, और ये जरूरी है कि हम बहस को सार्थक रूप से करें, ताकि हम जनता को ये बता सकें, देखिए हम कितने संयम बरता हमने, और हम कितने संयम से आपके पैसे की जो है एक एक पैसे का हिसाब हम वहां पर कर रहे हैं। राजेंद्र शर्मा जी, सागर जी माफ कीजिएगा। जी देखिए मनीष जी, बात जहाँ तक सत्ता की है, तो जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हें सत्ता की भूख इतनी है कि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं सत्ता हाथ से न चली जाए। उन्हें आज भी ये एहसास नहीं है कि हम सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं। तो सत्ता पक्ष की बात करें, मतलब देश की बात करें, वो हमेशा अपने आप को ये समझते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से ड्रामे कर रहे हैं, जैसे विपक्ष में रह करते थे, आज सत्ता पक्ष में होने के बाद भी ड्रामे कर रहे हैं। भाई तमाम जगह आप जाते फिरते हो, डबल इंजन की सरकार, सारी जगह डबल इंजन की सरकार आपकी है। जहां जहां इस तरीके से हो रहा है, फिर भी आपकी जो है कोई उस चीज का संज्ञान नहीं लेना है, और हंगामा क्या करना है, टेंशन में आके एक टीवी छोड़ देनी है, फिर अगर सही मुद्दों पर भी बात हो रही है तो उस पर हंगामा कर रहे हैं आपको, क्योंकि आप चाहते ही नहीं है कि जो है सर हंगामा। फिर मैं कह रहा हूँ राजेंद्र भाई, कांग्रेस कर रही है। आप सत्ता के इतने भूखे हो चुके हैं कि आज आपको डर लगने लगा है। आप कहाँ रहे, ठहर रहे कि कहीं हमारे आपको सत्ता न चली जाए। आपको 140 करोड़ जनता की चिंता नहीं है, आपको केवल अपनी सत्ता की चिंता है। आपने जो 7 स्टार कार्यालय बनाए रखे और तमाम जो तरीके से जो भ्रष्टाचारी कर रखी है, उसको जो है शेयर करने के लिए आपको डर है कि हमारी तमाम जगह डबल इंजन की सरकार है। जो भ्रष्टाचार डबल इंजन की सरकार में किए गए हैं,
कहीं वो सब उजागर ना हो जाए अगर हमारी सरकार चली नहीं तो। इसलिए ये लोग सत्ता के लोग ही हमेशा रहे हैं और अगर सत्ता में है तो भी नहीं विश्वास अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा, राजेंद्र कि सागर जी आप कह रहे हैं, आगे एक मिनट राजेंद्र सागर जी, आपने कहा था कि भाई व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर दे रहे हैं ये लोग, जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ भी तो नेता ने भी व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, आपके ही एक सांसद ने कहा कि भाई ओम बिरला जी से कमरे में क्या बात होती है मोदी जी की, मुझे सब मालूम है, मैं बोल दूं तो ये भी तो व्यक्तिगत टिप्पणी है सर ना, ये कौन सी टिप्पणी है? तो सर टिप्पणी सुनिए, आप सुनिए राजेंद्र भाई, टिप्पणी अगर टिप्पणी करेंगे तो उसका जवाब भी टिप्पणी से मिल जाएगा आपको, तो क्या करेंगे सर? तो इसीलिए समझदारी इसमें है कि सार्थक बहस करने, और उसके लिए ना आप तैयार नहीं हो रहे हैं। अब आप तैयार नहीं हो रहे हैं, मजबूरी क्या है आपको ये नहीं समझ में आ रही है आप लोगों की। आप लोग तैयार क्यों नहीं हो रहे, क्या मजबूरी फंस रही है, क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं आप लोग? आखिर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे तभी आप तैयार होंगे? मतलब अगर गृह मंत्री बोल रहे हैं अमित शाह तो आप तैयार नहीं होंगे? ये क्यों बार बार हो रही है बार बार चीजें? भाई मैंडेट किसके नाम पे आया? पूरे देश ने जो वोट दिया है आपको 300 सीटें दी है वो किसके नाम पे दी हुई है? इस देश की 140 करोड़ जनता ने किसको वोट दिया? बीजेपी को दी है, बीजेपी को बीजेपी को नहीं दी है, केवल बीजेपी को नहीं दी है। एक पर्टिकुलर नाम का इस्तेमाल जो किया गया था वो करते रहे, लेकिन जनता देती तो बीजेपी को ही है ना। वो तो कहेगी भाई हम बीजेपी सपोर्टर हैं, हम उसको दे रहे हैं वोट। नहीं, ये तो आप कर रहे हैं मनीष जी, ये तो आप कर रहे हैं। तो सर राहुल गांधी जब जाते हैं तो राहुल गांधी, लोग राहुल गांधी को वोट करते हैं कि कांग्रेस को? राहुल गांधी को वोट करते हैं कांग्रेस को? मनीष जी अभी बीजेपी के प्रवक्ता ठीक करेंगे मोदी जी के कंधों पे जो सर राजेंद्र भाई, राहुल गांधी, आप भी तो राजेंद्र भाई, आप बाहर 140 करोड़ जनता, आप भी तो कहते हैं कि जनता जो है राहुल गांधी की ओर देख रही है, आप भी तो ये बात कहते हैं। तो बात ये नहीं है राजेंद्र भाई, बात ये है कि अगर आप लोग सार्थक बहस करेंगे तभी तो कुछ निकलेगा ना। अब जब तक बहस नहीं करेंगे आप लोग निकलेगा का उसमें? नहीं, ये चाहते ही नहीं है, इन्हें तो अपनी सत्ता बचानी है बस। जो इनकी सत्ता है और इन्हें विश्वास ही नहीं है, आज तक भी विश्वास नहीं है कि ये सत्ता में बैठे हुए हैं। अभी तक इन्हें विश्वास ही नहीं हो पाया। 9 साल का कार्यकाल इनका हो गया लगातार, लेकिन इन्हें अभी तक ये विश्वास नहीं आया है। इन्हें देश के किसी भी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, केवल वोटों की राजनीति करने का केवल इनको बस पता है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं पता है। अरे कि वोट किस तरीके से सर लोकसभा में कौन सी वोटों की राजनीति कर लेंगे सर? लोकसभा में तो चर्चा करते हैं ना, वोटों की राजनीति क्या करेंगे? ठीक है राम निवास यादव जी, भाई देखिए परेशान हैरान है ये लोग, और इनको चाहिए कि सिर्फ मोदी जी ही बोलेंगे तभी सुनेंगे। ठीक है, लगता है रामनिवास यादव जी से फिर से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। अशोक यादव जी देखिए, ऐसे नहीं ना चलेगा लोकसभा कि आप जब चाहें हम चाहते हैं ये बात करें। ठीक है राजेंद्र भाई आ रहे हैं, क्या नाम है, अशोक यादव जी, ऐसे नहीं ना चलती है लोकसभा। आप लोग के यहाँ भी लोग सांसद हैं, विधायक हैं, अब ऐसे चलने लगी लोकसभा तो हो गया लोकसभा। वो कहेंगे नहीं जी हम नहीं करेंगे, अब जाओ, हमने अपने मंत्री से कह रखा है वो जवाब देगा, पहले वो जवाब देगा उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। क्या करेंगे? मनीष भाई देखिए, मैं तो व्यक्तिगत रूप से हमारी पार्टी का मानना है कि माननीय मोदी जी को इस चर्चा में भाग लेना चाहिए, और इसलिए लेना चाहिए देखिए क्योंकि देश की जनता के सामने अगर कोई बात होती है, आप रेलवे मंत्री को नहीं जानती थी देश की जनता कि अश्विनी वासुदेव रेलवे मंत्री, लेकिन जब बालासोर में दुर्घटना होती तब देश की जनता को पता चला कि अश्विनी वासुदेव ही रेल मंत्री हमारे। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि ट्रेन का उद्घाटन मोदी जी, रोडवेज का उद्घाटन मोदी जी, गली का उद्घाटन मोदी जी, हर काम का उद्घाटन, छोटे से बड़े से काम का लेकर के उद्घाटन मोदी जी करेंगे। लेकिन विदेश मंत्री भी मोदी जी बन जाते हैं। तो लेकिन जब सवाल लेना पड़ता है तो मोदी जी किसी और के पीछे छुप जाते हैं, तो ये तो नहीं न चलेगा। तो सर यही तो होता आया है, यही तो होता आया है, ये कि नया इतिहास ही रच रहे हैं मोदी जी, नया इतिहास रच रहे हैं, तो यही तो होता आया है। भाई आप जब क्रेडिट लेना होगा तो मोदी जी, जब डिस्क्रेडिट होना होगा तो मोदी छुप जाएंगे, तब वो शर्मिंदा होकर तो अशोक भाई यही तो चलता आया है ना, आज तक यही तो चलता आया है, और क्या चलता होना है? चाहिए इस तरह से, और क्या चलता है बताइए ना। देखिए मनीष भाई, इस तरह का देश के संवैधानिक प्रमुख को इस तरह छुपना नहीं तो चाहिए। ये तो परंपरा चलती आई है पहले से, क्या करेंगे आप?
नहीं, ये बताइए कौन सी परंपरा, अभी कोई एग्जाम्पल आप बताइए कि विश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री न बोले हों। मेरा कहने का आप जो कह रहे 28 बार हैं अभी कि तक देश के रेल आजादी की उद्घाटन चाहिए, तो ये सब जगह यही है, जिसके प्रधानमंत्री रहे वो करते हैं। ऐसा नहीं अरे होता। सर क्या बात कर रहे हैं यार सर, आप भी ऐसी बात करते हैं। आप क्या मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव थे सर? मेट्रो का उद्घाटन हुआ अखिलेश यादव ने किया कि आपके यहाँ कोई रेल मंत्री ने किया था? आपके यहाँ प्रदेश में रेल मंत्री होते हैं क्या मनीष भाई? नहीं सर, हम कह रहे हैं ना मंत्री कोई और मंत्री से करा देते। नहीं, देखिए अरे छोड़िए, वहाँ पे और यहाँ पे अंतर है। नहीं वहाँ पे अंतर कुछ नहीं है सर, और भी मंत्री हैं उनसे करा देते। नहीं, देखिए वो अच्छा चलिए सर, आप एक चीज बताइए ये कि नहीं होनी चाहिए, उनको कम से कम संसद में आए और रेन कोट पहनकर ही आ जाए मोदी जी। हम नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे आ जाए, रेन कोट पहन के आ जाए कि हम सवाल नहीं लेंगे, लेकिन आ तो जाए, चेहरा तो दिखा दे पार्लियामेंट को, लेकिन चेहरा भी नहीं दिखाएंगे। ये तो ऐसे कैसे विपक्ष, फिर आप विपक्ष से उम्मीद करेंगे विपक्ष शोर न मचाए, विपक्ष हंगामा न तो करे। सर विपक्ष जब बोले। आप लोग सर इसी तरह हंगामा करते रहेंगे तो फिर आप लोग को मेरा यही सवाल है सर, मैं कह रहा हूं कि सर आप हंगामा करते रहेंगे तो जवाब कैसे मिलेगा? एक बार शांतिपूर्वक आप लोग को सुनना भी तो चाहिए, सुनेगा भी तो आदमी कि नहीं सुनेगा? जब आप हर महीने हर हफ्ते संडे को मन की बात सुना सकते हैं तो मणिपुर की बात क्यों नहीं सुना सकते माननीय मोदी जी? ठीक है, ये रामनिवास यादव जी से संपर्क जुड़ गया हमारा। चलेगी। रामनिवास यादव जी मन की बात करते हैं भाई, मणिपुर की भी बात कर ले, ये इनका है। और क्या नाम है, मणिपुर पर चाह रहे हैं चर्चा हो जाए, लेकिन अब पता नहीं चर्चा ये लोग करना क्यों नहीं चाह रहे, गृह मंत्री तो कह रहे हैं। फिलहाल अब यहाँ पर कई सवाल ये हैं कि भाई देखिए, अशोक यादव जी कह रहे हैं भाई हर जगह का उद्घाटन आप ही लोग कर रहे हैं, मोदी जी करते हैं, रेल का हो, पानी का हो, बिजली का हो, कोई भी उद्घाटन करना हो मोदी जी पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में हम सवाल भी मोदी जी से ही जानेंगे और किसी से हम नहीं जानेंगे। संदीप जी, अब इनका कहने का नजरिया अलग है, क्योंकि विपक्ष में हैं, कुछ ना कुछ बोल के जो सत्ताधारियों गठबंधन बना उसके सहयोगी बने रहेंगे। भाई अगर देश में कोई काम होगा, कोई कराएगा तो उद्घाटन वही करेगा ना, अखिलेश जी थोड़ी करेंगे। अगर रेल के सभी स्टेशनों का सर्वांगीण विकास करने का काम मोदी जी कर रहे हैं तो उद्घाटन भी मोदी जी करेंगे। अगर गरीबों को मकान मोदी जी दे रहे हैं तो उसका उद्घाटन भी मोदी जी करेंगे। अगर देश के 82 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मोदी जी तो उसका शुभारंभ भी मोदी जी करेंगे। अगर उसकी जिम्मेवारी मोदी जी नहीं लेंगे। नहीं मित्र सुनिए तो बात, तो यही तो समस्या है। क्या आप लोग नंबर बढ़ाने के चक्कर में बात नहीं सुनना चाहते हैं? मेरे भाई उसकी जिम्मेवारी बोलेगा, जो देश में आपसे विश्वास किया है उसकी जिम्मेवारी बोलेगा। नहीं बन पाए क्योंकि जो व्यक्ति सुनता नहीं है किसी की वो सही बात पूरा देश देख रहा है कि कौन पप्पू है, वो पप्पू नहीं वो तो आपके आचरण से लग रहा है, वो तो आपके आचरण से लग रहा है। क्योंकि लोकसभा के अंदर जब सत्ता विपक्ष के लोग बोलते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग सारी बात सुनते हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोग बोलने लगेंगे विपक्ष के लोग सुनेंगे नहीं। ये कौन सा दोहरा चरित्र है? राजेंद्र भाई अभी आपको सुना है, राजेंद्र भाई अभी आपको सुन लिया था। राजेश जी, हमने आपको सुना है, हमको भी सुनने का मादा रखिए। हाँ सुन लीजिए ना, हाँ ठीक है बोलिए। भाई अगर देश के 82 करोड़ लोगों को राशन देने का हम काम मोदी जी कर रहे हैं, देश के 13 करोड़ किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि देने का काम मोदी जी कर रहे हैं, तो उद्घाटन मोदी जी करेंगे। अब उसके लिए अखिलेश जी को या राहुल जी को नहीं बुलाएंगे। तो अगर मणिपुर में हमारी चुनी हुई सरकार है और कोई विषय आपके सामने तो विषय रखिए। हम कहते हैं ना, मणिपुर चर्चा करिए, पश्चिम बंगाल चर्चा करिए, बिहार की चर्चा करिए और राजस्थान चर्चा करिए। अब जो सिलेक्टिव चर्चा करने का जो तरीका है, जहां बीजेपी की सरकार होगी चर्चा उसी पर करेंगे, जहां बीजेपी की सरकार उसी की बुराई करेंगे। अगर इनकी सरकार में आपने संदीप जी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से राजस्थान में एक नाबालिग बेटी को रेप करने के बाद उसको जला दिया गया और उसके अभी आपने देखा कल उसके पिता ने भी चलती जिला में चिता में जो है आग लगा ली। वो नहीं दिखेगा, लेकिन मणिपुर में दिखेगा, क्योंकि मणिपुर में विदेशी ताकतें लग के उसको अस्थिर काम करने कर रही हैं मणिपुर को, उसमें ये हाथ बटाएंगे। लेकिन जहां स्थिरता की बात करनी, शांति की बात करनी है, वहां नहीं हाथ बटाएंगे। इसलिए
संदीप जी, आपके माध्यम से मेरा आग्रह है इनसे, और समाजवादी पार्टी के लोगों का आचरण तो सबने देखा है, उनके आचरण रामनिवास की वही यादव जी कोई सर, मेरा नाम मनीष चर्चा है नहीं सर। करूंगा। रामनिवास लेकिन यादव जी। कांग्रेस के मेरे मित्र वो लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं, चर्चा की मांग कर रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी सबकी बात सुनने के बाद जवाब देने को तैयार हैं, देश के गृह मंत्री जी जवाब देने को तैयार हैं, फिर भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि इनका उद्देश्य चर्चा करना नहीं है, इनका उद्देश्य है हंगामा खड़ा करके देश को बदनाम करने का। देश की जितनी बदनामी हो सके वो सारा काम करेंगे। अगर देश के विकास की, देश के मान सम्मान की बात आ गई, उस पर नहीं करेंगे, क्योंकि इनका आचरण है। और जिस प्रकार से राहुल जी को महिमा मंडन करके ये नेता बनाने काम कर रहे हैं, ये विपक्ष में तमाम लोग आशा पाले हुए थे, चाहे नीतीश जी हो, चाहे ममता जी हो, चाहे हमारे अखिलेश भैया हो, सबकी मंशाएं थी कि हम शायद भविष्य प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएं। प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, लेकिन उसके दावेदार होने की जो कगार पे थे, उनके सब पर धक्का लग गया है। और कांग्रेस के लिए क्या कि कांग्रेस जो नेपथ्य में चली गई थी, अब राहुल गांधी जी के बहाने एक कांग्रेस अपना चेहरा लाने काम कर रही है कि ये प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। 2014 से बुरी तरह हार रहे हैं, हाँ, ठीक उसको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है राजेंद्र सागर जब जी, देश की जनता जवाब जानती दीजिए। है कि राहुल गांधी जी माने नथिंग, अखिलेश यादव जी माने नथिंग, ठीक है रामनिवास यादव जी। नीतीश कुमार राजेंद्र जी सागर माने जी जवाब नथिंग, दीजिए सर, ममता जी माने जल्दी नथिंग। सर, 10 सेकंड समय कम है, क्योंकि जल्दी से। हाँ, सिर्फ जो है देश मोदी जी को देखना चाहता है। 2024 में मोदी जी को चुना, 2019 में चुना, 2024 में भी चुनने काम करेगा। इसमें कोई बात के अंदर है, क्योंकि देश जनता ने प्रण कर रखा है कि जब तक मोदी जी हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। विपक्ष में किसी भी नेता को उस लायक नहीं बनाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री बन सके। ठीक है मैं सीधे आपके चैनल से इनसे मांग करता हूँ जी। कि जब इनको इतनी चिंता है तो प्रधानमंत्री जी आके क्यों नहीं सदन में हाजिर होते हैं, क्यों नहीं आकर सदन में बात करते हैं? अगर बाकी नहीं, इन्हें देश की इतनी चिंता है, इन्हें इस बात की चिंता है। डबल इंजन की सरकारें ये चला रहे हैं, चीज के कहते हैं राशन के थैले में प्रधानमंत्री नहीं सकते हैं, तो जवाब कौन देगा? एक छोटा सा 5 किलो राशन का थैला जो गरीबों का खून चूस के अपनी को खुश करने के लिए और गुमराह करने के लिए, लेकिन मेरे गरीब भाइयों के लिए वो राशन है कि महीने भर का 400 का बिक रहा था, जो सिलेंडर 450 का बिक रहा था। ठीक है सर, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो मांग रहे हैं आप लोग, ना चर्चा कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।